मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहती है और 6 बिल पेश करना चाहती है। हालांकि इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में अब गेंद पूरी तरीके से राज्यपाल के पाले में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में कोरोना पर विशेष चर्चा चाहती है और 6 बिल पेश करना चाहती है। हालांकि इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में गेंद अब पूरे तरीके से राज्यपाल के पाले में है। वैसे विधानसभा की कार्यवाही को जानने वाले और कानून को समझने वाले मानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में अब राज्यपाल के पास सत्र आहूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन क्या राज्यपाल की नजर में राजस्थान में सियासी हालात सामान्य हैं और वो सत्र आहूत करने की इजाजत देंगे? जरा समझिए नियम क्या कहता है। जुलाई 2016 के नबम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आमतौर पर राज्यपाल सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की सलाह मान सकती है। लेकिन जब राज्यपाल को सरकार के बहुमत में होने को लेकर शक हो तो ये राज्यपाल पर है कि वो या सरकार को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं या धारा 174 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। तो क्या राज्यपाल आर्टिकल 174 का इस्तेमाल करेंगे? कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर ही लड़ने का मन बनाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ले सकते हैं। लेकिन ये एसएलपी वापस होगी या नहीं, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन ये तय है कि अगर इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ा जाएगा तो फिर एक लंबा वक्त चाहिए, जो शायद वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर एक बार ये मान लें कि ये मामला कोर्ट में ही चलेगा तो फिर क्या होगा? राजस्थान में सचिन पायलट मामले का फैसला इन 5 बड़े मुद्दों पर तय करेगा। क्या विधानसभा के बाहर अगर कोई विधायक असहमति जाहिर करता है या कोई मत रखता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने पार्टी बदल ली है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा दल बदल विरोधी कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है? स्पीकर द्वारा पायलट को भेजा गया नोटिस क्या सत्ता पक्ष द्वारा विरोधी सुर को दबाना नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की आलोचना करना पार्टी छोड़ देने जैसा है? क्या 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पीकर को यह अधिकार भी देता है कि वो पार्टी के भीतर असहमति पर भी फैसला दें? शायद कांग्रेस को समझ में आ गया है कि कानूनी तौर पर उसने जो पासा फेंका वो उसके पक्ष में आता नहीं दिख रहा। इसलिए अब कांग्रेस ने राजस्थान की राजनीति को राष्ट्रीय पटल पर चमकाने की तैयारी कर ली और इसके लिए देश के हर राजभवन के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। साफ है कि अब कांग्रेस इस लड़ाई को कानूनी अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लड़ेगी और जनता को यह दिखाने की कोशिश होगी कि उसकी सरकार गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसमें बीजेपी और केंद्र सरकार शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।